दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हर प्राणी को यानी संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कम मिलता है। जो कर्म ज़्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना नहीं है। ये परिस्थिति तथा दैवीय कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा और अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। यानी कर्म का फल आपको मिलता जरूर है। ये सब आपका कार्मिक अकाउंट का निर्धारण से ही पूरा जीवन चलता है और जो भी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं वो सब आपके कार्मिक अकाउंट के कारण ही होती है। दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से कर्म के फल के विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, वो बहुत ही धर्मात्मा था और न्याय करने वाला था और ईश्वर का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने एक भगवान का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण पुजारी को नियुक्त किया। अब ब्राह्मण भी बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी कुछ नहीं मांगता था और राजा भी उससे हमेशा प्रसन्न रहते थे। और उस मंदिर में पूजा करते करते लगभग उसे 20 से 25 साल हो गए थे और उसने कभी भी राजा से कोई भी प्रश्न नहीं किया, कुछ भी नहीं मांगा उसने। फिर एक बार राजा को एक पुत्र पैदा होता है। राजा जो है अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाते हैं और उसकी शादी जो है एक सुंदर राजकन्या से कर देते हैं। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई। तो जब नींद नहीं आती है तो वो इधर उधर घूमती रहती है। अचानक जो है जब वो अपने पति के पलंग के पास आती है तो देखती है कि एक तलवार रखा है और तलवार जो है हीरे जवाहरात से लदा है, जड़ा है। उसने जो है क्या किया, उस तलवार को म्यान से निकाला। जब निकालती है तो क्या देखती है, वह तलवार बिजली के समान चमकने लगती है। आज जब वो चमकने लगती है तो वो देखकर डर गई। तो डर के मारे जो है वह तलवार उसके हाथ से छूट जाता है और वो सीधे राजकुमार की गर्दन पर जा गिरता है। अब राजकुमार का क्या होता है, सर कट गया और वह मर गया। अब राजकन्या एकदम घबरा जाती है और यह सोचती है कि अब लोग क्या कहेंगे कि उसने अपने पति का ही हत्या कर दिया। तो बहुत डर गई। तो अगर वो बताएगी कि ऐसे ऐसे होगा तब भी कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। चलिए, अब सुबह हो जाती है। सुबह होने पर राजकन्या जो है विलाप करने लगी और कहने लगे कि मेरे पति को कोई मार करके भाग गया। सभी लोग इकट्ठा हो गए। राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा कि किसने मारा। वह कहने लगी मैं तो नहीं जानती किसने मारा, परंतु उसने देखा है कि जो भगवान का मंदिर है उधर ही वो आदमी गया है मार करके। फिर क्या था, राजा के लोग पहुंच गए मंदिर में और उसी ब्राह्मण को पकड़ लिए। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि महाराज, मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, मैं क्यों मारूंगा, मेरा कुछ उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष ही है, ऐसे कैसे हो सकता है, 20 साल में तो मुझसे कोई प्रश्न ही नहीं पूछता था, तो मेरे पुत्र को मारने का कोई कारण तो होना चाहिए। लेकिन फिर भी सबके कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसके बाद वह बहुत दुखी होता है और राजा का राज्य छोड़ करके चला जाता है।
उसने फिर बहुत खोज की कि कोई उसे विद्वान ज्योतिषी मिले, तो पता लगाया कि मैंने तो कोई अपराध किया नहीं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया कि मेरा हाथ राजा ने कटवा लिया। वो घूमते घूमते वो पहुंचा काशी। एक ज्योतिष मिले। जब वो ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो ज्योतिष जो थे वहाँ नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वह ज्योतिष भी घर आ गए। उनके घर आने के बाद उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिष चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वो अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिष ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका आना कैसे हुआ। तो ब्राह्मण के साथ जो जो घटना हुई थी सब उसने जो है उनको बताया। कि फिर उसने जो ब्राह्मण तकाई बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका तिरस्कार इतना क्यों करती है। ज्योतिष ने कहा, भाई यह मेरी स्त्री नहीं, ये मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, शिष्य हो, कोई भी संबंधी हो, सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ या अशुभ हमें ही भोगना पड़ता है। अब भाई मैंने अपना जैसा कर्म किया है वो मैं भोग रहा हूँ, खुशी खुशी भोग रहा हूँ, इसमें मैं कुछ बदल नहीं सकता हूँ। तो ब्राह्मण ने पूछा कि आपने ऐसा क्या कर्म किया था। तो ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौआ था और जो मेरी स्त्री हो एक गधी थी जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहनीय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और वह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी खुद निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूँगा और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। गंगा का पानी बहुत तेज गति से प्रवाह में था और हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बन गया। आज ये मेरी पत्नी बनी है जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। मैंने चोट इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझ करके मैं भी इसे भूल रहा हूं। फिर जो है सब बात हो गई तो ब्राह्मण भी अपना पूरा वृत्तांत उन्हें सुनाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। तो ज्योतिष जी पूछते हैं, ज्योतिष कहते हैं कि राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपकी कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ। तो ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या जो थी वो एक गाय थी। राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा, गाय इधर तो नहीं आई। आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल में एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार निकालते वक्त राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देखकर कर्म निवृत्त हो गया और तुमने जो हाथ का जो इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी कर्म
छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें हमारे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जैसा हमने किया है उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके और अच्छा कर्म करके समाज में सहायता कर सकें।